तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पे हमारे अप्लाइड हिस्ट्री का ये आपका सेकंड लेक्चर होगा, जहां पे हम आगे की चीज देखेंगे। अब कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास जो है वो एक बहुत ही ऐसी चीज है जिसके प्रति हम हमेशा क्या रहते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम सभी से जानते हैं कि आज हर चीज का इतिहास है, चाहे मैं वो चाबी की बात कर लूं, चाहे इस कैमरा की बात कर लूं, चाहे इस यूट्यूब की बात कर लूं, चाहे वो फैन की बात लूं। आज दुनिया में जितने भी एस्पेक्ट्स है हर एक की हिस्ट्री है, और जब हम इनकी हिस्ट्री समझते हैं या फिर सुनने की कोशिश करते हैं या फिर इसके बारे में जानने की कोशिश करते तो हम बहुत ही ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस इतिहास के पन्नों में कुछ आकर्षक चीजें होती है, यानी क्रिएटिव थिंग्स होते हैं, कुछ नई चीजें हमें क्या देखने या सुनने क्या समझने मिलती है। और वहीं उस आगे मैं बात करूं तो हिस्ट्री के बारे में आपके तो सबसे ज्यादा चीज है जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है वो आपका हेरिटेज से होती है। तो वही आगे हम यहाँ पे देखने वाले दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करूं तो आपका जो हेरिटेज है वो दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया, एक आपका कल्चर हेरिटेज और एक नेचुरल हेरिटेज है। अब कल्चर हेरिटेज में दो चीज आती है, आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझा दूं कि टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल मतलब ऐसी चीज जिसे मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, वो टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल जिसे मैं छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, बस मैं फील कर सकता हूं, वो क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस, ये क्या है, टेंजिबल है। वहीं हवा इनटेंजिबल है। मम्मी की मार क्या है, आपकी इनटेंजिबल है, ठीक है, उसको फील कर सकता हूं। मार को छू सकता हूं या नहीं, मार को छू नहीं सकता, समझ में आया। मम्मी का प्यार इंटेंजिबल है, उसे छू सकता हूं नहीं, उसे सिर्फ फील कर सकता हूं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टेंजिबल में क्या क्या चीजें आती है। टेंजिबल में देखो दोस्तों, आपके एंशिएंट साइट्स आती है, फिर बिल्डिंग्स आता है, आर्टिफैक्ट्स आता है। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स मतलब जैसे अर्दन पॉट्स हो गए, या फिर अगर बात करो पेंटिंग्स हो गए, ये आपके आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब दोस्तों ऐसे स्क्रिप्ट्स जो हाथों से लिखे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर आपका स्कल्पचर्स, पेंटिंग, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपके टेंजिबल में आती है। अब इनटेंजिबल में अगर बात करूं, ओरल ट्रेडिशन यानी सॉन्ग्स हो गए, ये सारी चीजें, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपका इंटेंजिबल में आता है। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल, सोशल कस्टम्स मतलब क्या हो गया, जब रूल्स होते हैं, परंपरा होती है वो। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जो अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं, आर्ट्स फॉर्म होते हैं, वो हो गया। ठीक, सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी क्या आती है, कल्चर हेरिटेज में क्या आपके इंक्लूड होती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है। अब नेचुरल हेरिटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड आता है आपका फोना, फ्लोरा और इकोलॉजी और डेमोग्राफी। अब कहीं ना कहीं जब हम फोना और फ्लोरा और इकोलॉजिकल समझते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि कहीं ना हमें जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस है किसका, बायोडाइवर्सिटी का, उसके बारे में हमें चीजें क्या यहाँ पे क्या समझ में आने लगती है दोस्तों। अब यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं आपके किस चीज के बारे में, आपके नेचुरल हेरिटेज के, तो यूनेस्को, यूनेस्को एक जो आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसने क्या किया है, उसने कुछ रूल्स, कुछ जो प्रोविजंस किया आपके क्या इंप्लीमेंट किए, कुछ डायरेक्टिव्स इंप्लीमेंट किए, जहां पे आपके जो जिसका मोटिव ये रहा है कि कल्चर और नेशनल हेरिटेज को हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। अब उसी डायरेक्टिव में अगर कोई भी जो साइट है अगर फॉल करता है, या फिर वो सारे जो जुरिस्डिक्शन होते हैं या फिर प्रोविजंस अगर वो फुलफिल करता है, तो उस साइट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर करते हैं। वहीं हमारे देश में जो आपका जो वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है उसे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कार्स प्लेट्यू, जो कि आपके सातारा डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है, उसे क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, क्योंकि वो भी क्या है, आपके वेस्टर्न घाट्स में क्या फॉल होता है। समझ में आ गया। अब इसका मेन एस्पेक्ट क्या है, मेन एस्पेक्ट जो है कल्चर और नेचुरल हेरिटेज का क्या, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करना। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन है हमारे देश में जो जिस जुरिस्डिक्शन में आता है उसका नाम क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। इनके हाथों में क्या आता है, आपका ये जो पूरा काम है वो आता है। अब कहीं ना कहीं जो इंटैक्ट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली क्या इस वर्क में क्या कर रही है, काम क्या कर रही है। अब क्या प्रिंसिपल्स है जो हमें क्या फॉलो करने चाहिए जब हम कंजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, तो सारे प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पे दिए गए। क्या बोला गया, देखो सबसे पहले क्या बोला गया कि ऑपरेशन शुड बी डन विदाउट एनी चिल। अब यहाँ पे ये चीज बोली, जो ऑपरेशन है यानी जो काम है हमें क्या करना चाहिए, हमें बिना किसी चेंज के करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारा मॉन्यूमेंट है, अब मैं इसका कर रहा हूँ कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन कर रहा हूं, तो मैं जब इसका कंजर्वेशन करूंगा, प्रिजर्वेशन करूंगा, तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मुझे इसको इस तरह से करना है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई केमिकल्स इनपुट कर रहा हूं या फिर कोई सब्सटेंस पे लगा रहा हूं, तो वो सब्सटेंस ऐसे होने चाहिए जो इसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो चेंज ना करे।
मैंने इधर हरा डाला, पीला डाला, नीला डाला, कुछ केमिकल डाले और इसके बाद ये ब्लैक से व्हाइट हो गया, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो गया, इसका ओरिजिनल स्टेट चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया। तो इस तरह से नहीं करना, हमें क्या करना, हमें कुछ भी चीज अगर हम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें इस तरह से करना है कि इसका जो ओरिजिनल स्टेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। Challenges and expectations of the local people can be surveyed in detail। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जहां पे भी जो मॉन्यूमेंट्स ये लोकेटेड है या फिर हेरिटेज लोकेटेड है, तो हमें क्या करना, वहां के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, यानी आजू बाजू के जो लोग हैं, उनके बारे में क्या हमें क्या करना है, हमें डिटेल में सर्वे करना है कि वो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मॉन्यूमेंट से या फिर हेरिटेज साइट से, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो हमें हेरिटेज के बारे में क्या और ज्यादा क्या चीजें पता चलेगी, मॉन्यूमेंट्स के बारे में और बातें क्या हमें समझ में क्या आने लगेंगे दोस्तों। भाई अब तीसरा क्या है, अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स। अब देखो कोई हेरिटेज साइट है जैसे फॉर एग्जांपल, तो हर एक बंदा जो उससे लोकल बंदा रहता है, उससे क्या होता है, उसकी जो एक इमोशनली जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक है। हमें हमेशा से ये कोशिश करनी है कि उससे इमोशनल सेंटिमेंट्स को हम कभी हर्ट ना करें। क्यों? क्योंकि वो सेंटिमेंट्स इसलिए जुड़े होते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो पूर्वज होता है, उनके जो खानदान होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा उस पीढ़ी दर पीढ़ी उसको क्या संभालते हैं, उसको क्या आगे बढ़ता है। तो हमें कभी भी ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करते टाइम जो लोकल लोग हैं उनका जो सेंटिमेंट्स हम उनको क्या करें, हर्ट करें। ठीक है। फिर क्या आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। अब जब हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज करनी है कि जो लोकल लोग हैं उनको भी क्या करना है, हमें इन्वॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाहर का बंदा होगा वो उसको उतनी डिटेल नॉलेज नहीं होगी उस हेरिटेज के बारे में। वहीं जो लोकल बंदा होगा उसको क्या होगा, उसको उस हेरिटेज के बारे में बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज होगी, लोकल पीपल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो हमें क्या करना है, हमें लोकल पीपल्स को भी क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। प्लस हमें एक ऐसा प्लान बनाना है, सिस्टमेटिक प्लान, जो क्या कर सके, लोकल स्किल्स को डेवलप किया जा सकते और अपॉर्चुनिटीज का क्रिएट किया जा सके, ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट हो सके। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको क्या यहाँ पे याद करके रखने हैं। अब चलो, अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं अप्लाइड हिस्ट्री की जो नॉलेज आप करते यूज करते हो, तो आपके जो लीगल प्रोविजंस प्लस डिसीजन मेकिंग में आपके क्या बहुत ज्यादा काम आएगा इन सारे फील्ड में। जैसे म्यूजियम हो गया, अर्काइव। म्यूजियम मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। अर्काइव्स क्या होता है दोस्तों? अर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमारे जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारी चीजें क्या की जाती है, वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। तो आप अर्काइव्स होता है, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में आप काम कर सकते हो। जब आप क्या करोगे, एज आपके हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो आप प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो हेरिटेज होते हैं, उसको कंजर्व और प्रिजर्व क्या आप कर सकते हो। फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है। अब हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, जो मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी दोस्तों। ठीक है। और जहां पे हम क्या करते हैं, हम लोगों को लोगों की सेवाएं करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे होटल्स हो गए, ये क्या आपकी हॉस्पिटैलिटी बात है। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया की फील्ड में भी आप अच्छी खासी क्या काम कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट मास मीडिया में कैसे, जैसे एंटरटेनमेंट में आपने पिक्चर देखी होगी, अदय पुरुष देखी होगी, या फिर रामायण आने वाली है हमारी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। ठीक है। तो वो सीरियल्स में क्या कहते हैं, लोगों को क्या ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिन्हें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो, जिनके लिटरेचर के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो जो पूरा फ्रेम है, पूरी जो स्टोरी है, वो क्या फ्रेम आउट किए जा सके। तो वहां पे ऐसे लोगों की क्या हमें क्या जरूरत क्या पड़ती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इन फील्ड की जितने भी फील्ड्स की मैंने बात की, हर एक फील्ड में क्या चाहिए रहता है, एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए रहता है। जैसे आर्किटेक्चर चाहिए रहता है, जैसे इंजीनियर चाहिए रहता है, राइटर चाहिए रहता है, सिंगर चाहिए रहेगा, जिन्हें क्या एक एशियन जो नॉलेज है वो एशियन हिस्ट्री के बारे में क्या एक अच्छी खासी क्या नॉलेज क्या होनी चाहिए। अगर उनको एशियन हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छा खासा अर्न आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ा कि किस तरह से आप जो है आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को अक्वायर करते हुए आप प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, मनी किस तरह से अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, और साथ ही साथ आप कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन किस तरह से करते हो वो भी हमने यहाँ पे चीजें देखी। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे।